हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आपके लिए मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं हूँ आपका टीचर ज़फ़र सर। और आज जो हमने क्लास चूज़ की है वो है क्लास सेवन्थ। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के हवाले से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज सिलेक्ट किया है वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% yields rupees 750 more than if it was sold at a loss of 5%. Find the cost price of the article. यानी क्वेश्चन ये है कि अगर एक आर्टिकल को हम 5% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो हमें 750 रुपीज़ का ज़्यादा इजाफा होता है अगर हम उस आर्टिकल को बेचेंगे एट अ लॉस ऑफ 5%। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। यानी हम सेम आर्टिकल को अगर 5% पर प्रॉफिट पर बेचते हैं और उसी आर्टिकल को अगर हम 5% लॉस पर बेचते हैं तो हम दोनों केसेस यहाँ पर लेंगे। लेकिन पहले हम सपोज़ करेंगे कि इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम सपोज़ करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज़ 100x। अब यहाँ पर हम 100x क्यों रखते हैं? यूजुअली हम x भी रख सकते थे, लेकिन जब हम डील करते हैं परसेंटेज के साथ तो 100 रखना इजी हो जाता है, क्योंकि इससे हम परसेंटेज ईजिली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम रखते हैं 100x। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है कि सी पी ऑफ आर्टिकल इज रुपीज़ 100x। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, पहला है प्रॉफिट 5%, दूसरा है लॉस 5%। तो दोनों केसेस को हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। जब प्रॉफिट 5% है तो उस वक्त जो एस पी है वो है सी पी प्लस प्रॉफिट, ये फार्मूला है एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। और यहाँ पर जब लॉस है तो उस वक्त फार्मूला है एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, सी पी माइनस लॉस। तो दोनों केस में अब हम ये वैल्यू देंगे। तो इस फर्स्ट केस में जब प्रॉफिट 5% है तो एस पी कितना निकलेगा? एस पी विल बी 100x प्लस 5x, क्योंकि अगर प्रॉफिट 5% है तो 100x का 5% होगा 5x। इसी तरह से यहाँ तो यहाँ पर एस पी हमें निकलता है प्रॉफिट के केस में 100x प्लस 5x। अब इस लॉस के केस में एस पी हमें क्या निकलेगा? सी पी वही 100x है तो लॉस होगा वही 5%, दैट इज़ 5x, तो 100x माइनस 5x। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 100x प्लस 5x इज इक्वल टू 105x, और यहाँ पे एस पी विल बी इक्वल टू 100 माइनस 5 विल बी 95x। तो अब प्रॉफिट के केस में जब प्रॉफिट 5% तो हमारा जो एस पी निकलता है वही 105x। और लॉस के केस में जब लॉस 5% है तो सेम आर्टिकल पर तो हमारा एस पी निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है 95x। अब देखिए आप यहाँ पर एस पी 105 है और यहाँ पर 95 है, तो जो दोनों की डिफरेंस है, इन दोनों की जो डिफरेंस है या जो कंडीशन यहाँ पे इसने दी है कि जब प्रॉफिट पर हम इस आर्टिकल को बेचते हैं वो लॉस वाले केस से 750 ज़्यादा है जो यहाँ पे दिया हुआ है। when sold at a profit of 5% yields rupees 750 more than if it was sold at a loss of 5%। तो जो प्रॉफिट वाला केस है, प्रॉफिट के वक्त एस पी कितना है? 105x। तो ये एस पी जो है ये उस लॉस वाले एस पी यानी 95x से 750 ज़्यादा है। तो 105x इज इक्वल टू 95x प्लस 750। या आप लिख सकते हो कि इन दोनों एस पीज़ की जो डिफरेंस है वो 750 रुपीज़ है। तो अब मैं इस 95x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा, वो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये निकलेगा 105x माइनस 95x, दैट इज इक्वल टू 750। अब 105 माइनस 95 कितना निकलेगा? 10x। 105 माइनस 95 इज 10x इज इक्वल टू 750। तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इस 10 जो x के साथ यहाँ पे मल्टीपल है इसको जब मैं शिफ्ट करूँगा राइट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा x निकलेगा 750/10, दैट इज इक्वल टू 75। तो ये हमें x का वैल्यू निकलता है 75। लेकिन एक्चुअली हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो हमने पहले सपोज किया है 100x। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस आर्टिकल का। नाउ सी पी इज इक्वल टू 100x जो यहाँ पे हमने सपोज किया है। अब x का वैल्यू हमें क्या निकला? 75। तो 100 इंटू 75 दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 7500। 7500 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। जिस आर्टिकल को आप अगर 5% पर बेचते हैं तो आपको 750 का ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर के अगर आप इसको लॉस पर बेचते हैं जो लॉस भी वही 5% है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसमें हमने कॉस्ट प्राइस को सपोज किया 100x, फिर हमने दोनों केसेस लिए हैं।
प्रॉफिट 5% वाला केस भी अलग लिया है, तो लॉस वाला केस भी अलग लिया है। दोनों केस में हमने SP निकाला क्या है, फिर उन दोनों की जो डिफरेंस है वो 750 है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे x का वैल्यू आता है 75, तो फिर CP निकलेगा 100x, दैट इज़ 100 इंटू 75, दैट इज़ 7000 और 500। तो होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।